ओके क्लास, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बी फार्म थर्ड सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग हमारी सब्जेक्ट होने वाली है, जिसका यह एक लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन क्या है अपना, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एंड एप्लीकेशंस ऑफ ए बॉल मिल। तो हम आज की वीडियो में पूरी तरीके से बॉल मिल के बारे में स्टडी करने वाले हैं। बॉल मिल की प्रिंसिपल क्या, किस पर बेसिस होता है, कंस्ट्रक्शन उसको बनाते कैसे हैं, उसकी वर्किंग क्या होती है, उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, एप्लीकेशंस क्या होती हैं, ये पूरी जानकारी इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बॉल मिल होती क्या है। तो यह एक साइज रिडक्शन की एक मशीन होती है जो कि हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। किसके लिए? जो भी ड्रग का पार्टिकल जब बड़ा होता है उसके साइज को रिड्यूस यानी कि छोटा करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो डेफिनेशन देखेंगे, अ बॉल मिल इज अ टाइप ऑफ ग्राइंडिंग और साइज रिडक्शन मशीन। यह एक टाइप होती है जिसमें हम ग्राइंड करते हैं किसी भी ड्रग मोलिक्यूल्स को और साइज को रिड्यूस करते हैं। यह एक ऐसी मशीन होती है। विच आर रोटेटिंग सिलेंड्रिकल चैम्बर ड्रम, जिसमें क्या होता है, एक रोटेटिंग सिलेंड्रिकल चैम्बर ड्रम की तरह एक रोटेटिंग चैम्बर होता है, जिसमें क्या होता है, पार्सली फिल्ड विथ ग्राइंडिंग मीडिया पाउडर, जिसमें हम पार्सली फिल करते हैं ग्राइंडिंग मीडिया पाउडर यानी कि जो हम ड्रग लेते हैं उसको, और उसमें क्या होते हैं, कंबाइंड एक्शन ऑफ इम्पैक्ट एंड अट्रिशन एज द बॉल्स टम्बल। तो इसमें क्या होता है कि वो जो चेम्बर होता है ना, उसमें आपको कुछ स्टील्स के बॉल्स भी मिलेंगे जो कि ड्रग के साथ में क्या करेंगे, या फिर इम्पैक्ट यानी कि डायरेक्ट उससे टकराएंगे तो इम्पैक्ट होगा, और उसके दौरान क्या होगा, उससे साइज रिडक्शन हो जाएगा ड्रग का। या फिर क्या होगा, एट्रीशन यानी कि जो बॉल मिल होंगे, छोटे छोटे जो स्टील के बॉल उसमें होंगे, उनके साथ में जब ड्रग मॉलिक्यूल जो है टकराएगा तो क्या होगा, उसमें रगड़न घर्षण होगा। तो उससे क्या होगा, अट्रीशन कॉज होगा, और अट्रीशन क्या होता है, जिससे कि जो ड्रग का साइज होगा और छोटा हो जाएगा। तो रगड़न को ही हम क्या बोल सकते हैं, एट्रीशन। तो बॉल्स के साथ तो टम्बल एंड कोलाइड विद द मटेरियल के साथ कोलाइड होकर के बॉल जो साइज होता है ड्रग मॉलिक्यूल्स का वो छोटा हो जाता है। तो ये होती बॉल मिल एक ऐसी मशीन। अब हम प्रिंसिपल की बात करते हैं। प्रिंसिपल इसमें क्या होता है, सिंपल सा वही इम्पैक्ट और अट्रीशन पर बेसिस होता है। तो आपका अगर कहीं पर जैसे इंटरव्यू वगैरह होता है तो बोलेंगे कि बॉल मिल जो होती है किस पे वर्क करती है, कौन सी प्रिंसिपल पर, तो किस पे, इम्पैक्ट और अट्रीशन पर काम करती है। इसमें क्या होते हैं, बॉल्स जो होते हैं वो टकराते भी हैं और साथ में रगड़ते भी हैं ड्रग के साथ में, जिससे साइज रिड्यूस हो जाती है। वेन द मिल्स रोटेट द ग्राइंडिंग मीडिया, जब रोटेट होती है उसमें चलाया जाता है तो क्या होता है, जो बॉल्स होते हैं इनसाइड द सिलेंडर, तो वो लिफ्टेड ऑन द राइजिंग साइड ऑफ द सेल एंड द फैल ऑन टू द मटेरियल बीइंग ग्राउंड। तो जो मटेरियल होता है उसके साथ में वो भी चलते हैं, जिससे क्या होता है, साइज रिड्यूस हो जाता है। तो जो हमारा पॉइंट है प्रिंसिपल, वो इम्पैक्ट और एडिशन पर बेसिस होता है, बस इतना याद रखना है। ओके, अब कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या होता है, इसमें बॉल मिल कंसिस्ट ऑफ ए होलो सिलेंड्रिकल सेल। इसमें एक होलो सिलेंड्रिकल सेल होता है जिससे हम ड्रम भी बोल सकते हैं, मेड ऑफ स्टील और कास्ट आयरन। तो क्या होता है, ये स्टील और कास्ट आयरन की बनी होती है। जो सिलेंडर होता है ना, वो स्टील और कास्ट आयरन का बना होता है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, द सिलेंडर इज पार्सली फिल्ड विथ बॉल्स मेड ऑफ स्टील। और जो सिलेंडर होता है ना, पार्सली फिल्ड होता है किसके द्वारा, जो छोटे छोटे बॉल्स होते हैं, बॉल साइज के जो स्टील के होते हैं, और उनसे भरा होता है पार्सली। अब द इनर सरफेस ऑफ द सिलेंडर मे बी लाइंड विथ अब्रेजन यानी कि फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को अगर हम हिंदी में बोलते हैं घर्षण, जिसे रेजिस्टेंट मटेरियल लाइक मैग्नीज स्टील और रबर टू रिड्यूस वेयर एंड प्रोटेक्ट द सेल। तो इसमें क्या होता है कि जो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन से बचने के लिए क्या करते हैं हम, मैग्नीज स्टील या फिर रबर का यूज करते हैं उसमें, और जिससे कि क्या हो सकता है, प्रोटेक्ट करता है सेल को। जो बॉडी होती है ना, जो मशीन की जो ड्रम है, इसको प्रोटेक्ट करती है। तो यह होती है पूरा। अब हम पूरा देखेंगे कि कैसा क्या होता है, वो जो बॉल मिल होती है मशीन जिसको बोलते हैं, वो होती कैसी है। तो आप एक स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, ये है स्ट्रक्चर। यहाँ पर एक हैंडल लगा हुआ, इसी को जब हम चलाते हैं तो ये जो ड्रम है पूरी राउंड करने लगती है। यहाँ पर लिड है, यहाँ से ये जो होता है कवर, ये खुल जाता है, और उसमें फिर हम जो ड्रग मोलिक्यूल होता है उसको हम फिल करते हैं, फिर यहाँ से बंद कर देते हैं। और ये पूरा सेटअप है। और सिलेंडर विसल है, ये वाला जो सिलेंडर विसल है जो कि स्टेनलेस स्टील का बना है, और जो बड़े वाले जो हैं वो स्टील बॉल्स हैं, और जो छोटे वाले पार्टिकल हैं वो ड्रग हैं। आप इसको पूरा देख रहे होंगे।
तो अब बात करते हैं कि वर्क कैसे करती है, जो बॉल मिल मशीन है वो कैसे वर्क करती है, कैसे साइज रिड्यूस होता है। तो आ बॉल मिल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट एंड एट्रीशन, हमको पहले से ही पता है, इम्पैक्ट और एट्रीशन के बेसिस पर ये काम करती है। व्हेन द मिल रोटेट, जब भी हम, जो मिल होता है वही बॉल मिल होती है मशीन, उसको हम रोटेट करते हैं। द ग्राइंडिंग मीडिया balls are lifted up to rising side of the mill due to centrifugal force। अब जब देखिए, ये अगर कोई मशीन है और इसमें छोटे छोटे बॉल हैं, तो अगर हम इसको घुमाएंगे तो क्या करेंगे, ये जो बॉल्स हैं वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ये क्या होगा, ये बिल्कुल एक यहाँ पर आ जाएंगे, है ना। तो यही बोला कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण क्या होता है, ये राइजिंग करके लिफ्टेड अप, ऊपर को चले जाते हैं। अब एट अ सर्टेन हाइट दे फॉल बैक ड्यू टू द ग्रेविटी, और फिर बाद में जब पूरी एक हाइट के बाद में यहाँ से क्या होगा कि ग्रेविटी के कारण ये फिर से बॉल्स यहाँ पर आ जाएंगे। अब इनके साथ में स्टील बॉल और जो आपकी ड्रग होती है वो भी आएगी, जिससे घर्षण होगा। अब द फेलिंग बॉल्स क्रश एंड ग्राइंड द मटेरियल, और जब वो जो बॉल्स होंगे जब उसके साथ में आएंगे तो घर्षण यानी कि जो आपका एट्रीशन हो रहा है वो तो होगा ही, और वो गिरेंगे उस मटेरियल पर, तो क्या होगा, उससे इम्पैक्ट आएगा, और इम्पैक्ट से साइज रिड्यूस हो जाएगा मटेरियल का। द फॉलिंग बॉल्स क्रश एंड ग्राइंड द मटेरियल प्रेजेंट बिटवीन देम बाय इम्पैक्ट एंड द स्लाइडिंग ऑफ बॉल ग्राइंड इट फर्दर बाय एट्रीशन। तो ये पूरी वर्किंग होती है। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस की। तो एप्लीकेशन क्या क्या हैं, तो सबसे पहले तो साइज रिडक्शन में तो यूज ही होता है। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में हम ड्रग और फाइन पाउडर बनाने में हेल्प करते हैं फेस पाउडर्स के लिए, और मिक्सिंग एंड ब्लेंडिंग में भी वर्क करता है। प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंशन, और ये जो होते हैं सॉलिड मटेरियल छोटे छोटे, उनके ग्रेन्यूल्स बनाने में भी ये हेल्प करता है। कौन, बॉल मिल। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ बॉल मिल के बारे में। तो इफ़िशिएंट साइज रिडक्शन के लिए ये एडवांटेजेबल होता है। थ्री वर्सटाइल एंड यूनिफॉर्म मिक्सिंग के लिए, कंट्रोल पार्टिकल साइज, और सुटेबल फॉर वेट एंड ड्राई ग्राइंडिंग, दोनों के तरह काम करता है। कॉस्ट इफेक्टिव होता है, और लार्ज क्वांटिटी में इसमें हम काम कर सकते हैं। अगर हमारे पास ज़्यादा मटेरियल है साइज रिड्यूस करने के लिए, तो हम इसमें इसको यूज़ कर सकते हैं। कि अब कुछ डिसएडवांटेजेस हैं उनको देख लेते हैं। हाई एनर्जी कंजम्पशन होता है इसमें, क्योंकि ये जो बड़ी मशीन होती है इसमें ज़्यादा मटेरियल आ जाता है तो हाई एनर्जी भी लगती है। फिर लॉन्ग ग्राइंडिंग टाइम, इसमें ज़्यादा समय लग जाता है। और फिर नॉइज़ एंड वाइब्रेशन भी कॉज करती है। बल्कि इक्विपमेंट होता है, रिस्क ऑफ कंटामिनेशन में भी होता है, क्योंकि जो स्टेनलेस स्टील के जो बॉल्स होते हैं वो कंटामिनेट हो सकते हैं ड्रग के साथ में। तो ये डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो क्लास यहाँ पर हमारा वीडियो है कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू क्लास।